बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया था। एक्सरसाइज 8A बुक D1 7th एडिशन था। आज हम सेम एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस फर्स्ट क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ सेकंड क्वांटिटी। जब हमने फ्रैक्शन की बात की थी लास्ट लेक्चर्स में, तो A/B अगर कोई फ्रैक्शन था उसको हमने एक्सप्रेस किया था परसेंटेज में, तो हमने कुछ इस तरीके से लिखा था। अब यहाँ पे अगर हम इसको इस प्रेजेंट सिनेरियो से रिलेट करें तो ये बेसिकली फर्स्ट क्वांटिटी है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर जो है वो सेकंड क्वांटिटी है। तो फर्स्ट क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ सेकंड क्वांटिटी। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम चीज़ों को क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन एक और चीज़ जो यहाँ पे नोटिस करने वाली है वो ये है कि जो न्यूमरेटर का यूनिट है, यूनिट ऑफ न्यूमरेटर should be same of unit of denominator. The units should be same. अब क्वेश्चन नंबर 9 का अगर ए पार्ट देखते हैं हम, तो 25 सेकेंड्स और यहाँ पे 3.5 मिनट्स। यहाँ पे सेकेंड्स हैं, यहाँ पे मिनट हैं। तो अगर 1 मिनट जो है 60 सेकेंड्स के बराबर होता है, यहाँ पे पता है। तो 3.5 मिनट्स should be equal to 60 into 3.5 सेकेंड्स। तो अब यहाँ पे हमने मिनट्स को सेकेंड्स में चेंज कर लिया। अब हमारे पास सेकेंड्स और जो ये A है फर्स्ट क्वांटिटी एंड B इज द सेकेंड क्वांटिटी। तो A/B multiply by 100% means A is expressed as a percentage of second quantity. First quantity is expressed as second quantity. So 25 divided by 60 into 3.5 multiply by 100%. कैलकुलेटर से अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो 25 divided by 60 again divided by 3.5 multiply by 100। आंसर आएगा 11.90। Answer is 11.90%. Now क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट मैंने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है। 45 मिनट्स एंड 1 आवर। इट मीन्स फर्स्ट क्वांटिटी जो है वो मिनट्स में और सेकंड क्वांटिटी आवर में। तो 1 आवर जो है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है। तो फर्स्ट क्वांटिटी 45 मिनट्स है और सेकंड क्वांटिटी को आवर्स में हमने मिनट्स में चेंज कर लिया, 60 मिनट हो गया इनटू 100%। मिनट विल बी कैंसल्ड और 45 डिवाइड बाय 60 इंटू 100 इज इक्वल टू 75%। ये अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें आप तो 75% आएगा। इसी तरीके से 15 mm 1 मीटर, यहाँ पे mm है और सेकंड क्वांटिटी जो है वो 1 मीटर है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, हमें पता है। और 1 सेंटीमीटर जो है वो
10 mm के बराबर है। तो हमें बेसिकली मीटर को mm में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एंड सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो सेंटीमीटर की जगह हमने मिलीमीटर 10 मिलीमीटर पुट किया, और 100 मल्टीप्लाई बाय 10 ब्रैकेट में ये दोनों, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो फर्स्ट क्वांटिटी इज 15 मिलीमीटर एंड सेकंड क्वांटिटी विल बी 1000 millimeter, sorry, तो millimeter will be cancel out, और 1000 ये 100 दो कैंसिल हो जाएंगे इधर, तो 15/10 मीन्स 1.5%। ओके, अब डी पार्ट है। डी पार्ट में 335 सेंटीमीटर और 5 मीटर, तो 1 मीटर is equal to 100 centimeter. Second quantity will be 100. So 335 first quantity centimeter divided by 100 centimeter multiply by 100%. 2 0 डिनोमिनेटर के और 2 0 न्यूमरेटर के कैंसिल हो गए, 335, तो आंसर विल बी 335%। इसी तरीके से यहाँ पे है 1 kg किलोग्राम और ये है 100 ग्राम, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, और ये ग्राम में, तो यूनिट्स बिकम सेम after converting 1 kilogram into 1000 gram. So first quantity will be 1000 gram and second quantity will be 800 gram multiply by 100%. 2 0 कट जाएंगे आपस में और ये आ जाएगा 1000 divided by 8. 2 4s are 8 and 2 5s are 10 and 500. 2 2s are 4, 2 2s are 4, 1 carry, 2 5s are 10, 250, and 250 divided by 2 is equal to 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10. This is equal to 125%. इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे 60 डिग्री एंड 360 डिग्री यूनिट्स सेम है, इस वजह से हम इसको फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइड बाय सेकंड क्वांटिटी 360 मल्टीप्लाई बाय 100%. 0 0 विल बी कैंसल आउट, 6 1 6, 6 6 36, तो 100 डिवाइड बाय 6%. इसको हम मिक्स नंबर में भी चेंज कर सकते हैं, वरना अगर हम डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 100 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 16.6666, सो ये आ जाएगा 16.666%. बाकी मिक्स नंबर में भी अगर हम 100 को डिवाइड करें 6 से तो मिक्स नंबर में भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये पार्ट एफ भी हो गया हमारे पास। नाउ पार्ट जी इज 63 cents, $2.10. $2.10 means $2 means $1 is equal to 100 cents. Okay, तो $2 means 200 cents और प्लस 10 तो 210 cents हो जाएंगे। 2.10 है मीन्स सेंट्स है ये, तो 210 cents हो गए। तो 63 cents डिवाइड बाय 210 cents
इंटू 100%। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो (63 multiplied by 100 is equal to divided by 210, 30%. तो आंसर विल 30%। तो यहाँ तक आज हम रोकते हैं अपने कुछ लेक्चर को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप यकीनन डिस्क्रिप्शन में मुझे पूछ सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्ड इट। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।